जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा थर्ड वीडियो है और रेडॉक्स रिएक्शन जो है स्टार्ट करना है हमने। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस पे काम किया था करीब 2 वीडियोस में, आपको कुछ सिखाया था, उसके बाद आपसे फाइन करवाई थी। अब जो है रेडॉक्स रिएक्शन पे आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो है असल में वर्ड रेडॉक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है रिडक्शन प्रोसेस और दूसरे का नाम है ऑक्सीडेशन। अब इसकी 4 पॉसिबल डेफिनेशन है और हमें हर लिहाज से पता होना चाहिए। और क्योंकि हमें इक्वेशन को पहचानना होता है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कोई एलिमेंट या रिड्यूस हो रहा है कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, तो उसके लिए जो है 4 पॉसिबल डेफिनेशन है और ये हमें याद करनी है। एक दूसरे के दोनों रिवर्स है। इसमें अगर हाइड्रोजन आ रही है, गेन हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रही होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर ऑक्सीजन लॉस हो रही है तो वहां पर गेन हो रही होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का भी मामला ऐसा ही है। तो आपको इसको याद करवाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये याद हो सकते हैं। देखिए 2 प्रोसेस हमने बोले, एक का नाम है रेड रेड और दूसरे का नाम जो है वो है ऑक्स। ये पूरा वर्ड नहीं है, ये है एक्चुअली वर्ड रिडक्शन, जबकि दूसरा जो वर्ड है वो है ऑक्सीडेशन। ये 2 वर्ड को जब जोड़ देते हैं तो फिर रिडॉक्स बनता है। इसकी डेफिनेशन हमें 3 चीजों से करनी है, ठीक है, 4 चीजों से। Sorry, 4 चीजों से हमने करनी है इनकी डेफिनेशन। ऑक्सीजन के हिसाब से करनी है, हाइड्रोजन के हिसाब से करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में करनी है और ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में भी करनी है। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, किस तरीके से आपको याद करवा दिया जाए। तो पहली बात हमने लिख दी कि ऑक्सीजन की टर्म में बात करें कि ऑक्सीजन के हिसाब से क्या होता है। देखिए प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का तो मतलब पता है आपको, नहीं पता तो बताते हैं। क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन आ जाए, हाइड्रेशन का मतलब वाटर आ जाए, ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन आ जाए, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गेन हो रही होगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये बात हमने सिर्फ इस वर्ड की वजह से कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन गेन होती है, तो हमने ये वाली डेफिनेशन कंप्लीट कर दी। अगर यहाँ पर गेन हो रही है तो फिर यहाँ पर लॉस हो रही होगी, लाजमी सी बात है। फिर हमारे पास 2 डेफिनेशन आनी है, एक हाइड्रोजन की टर्म में और एक आनी है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए हमारे पास एक रास्ता है और वो रास्ता है ये कि हम इसके लिए एक चीज आपको याद करवाते हैं जिससे आपको ये याद हो जाएगा। इन दोनों के लिए जो है हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, ऑयल रिग। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। अच्छा जी, रिडक्शन की बात हो रही है, रिडक्शन इज गेन, रेग हो गया ये, तो यहाँ पर हो जाएगा गेन एंड गेन। देखें यहाँ से रिडक्शन इज गेन, ये रिडक्शन था हमारे पास, तो यहाँ पर रिडक्शन इज गेन हमने कर दिया। और सिमिलरली ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉस एंड लॉस। ये 2 बातें होगी। अब जो आखिरी चीज है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो। अब यहाँ पर इस बात को तो हम यहाँ से ही फिल कर सकते हैं। कैसे? क्या आपको ये बात पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, उस पर चार्ज क्या आ जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो इस पे आपके पास ऑक्सीजन स्टेट जो है इसकी डिक्रीज कर जाती है। और कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जैसे सोडियम लूज करता है, उसके ऊपर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, 0 से पॉजिटिव में जा रहा है। तो इसमें आपके पास अगर लॉस हो जाए तो इंक्रीज कर जाती है। तो ये तो हम बात आखिरी वाली से याद रख लेंगे। अगली बात, आपके पास यही प्रोसेस जो है इसको थोड़ा सा हम और आगे स्ट्रेच कर देते हैं। पहचान क्या होगी? पहचान ये होगी, आपके पास देखें रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। अगर तो आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे मिलते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोडक्ट साइड पे मिलते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। और सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिएक्टेंट साइड पे मिलते हैं, इसका मतलब कि ये रिडक्शन है। ये बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि गेन हो रहा है, ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें गेन होंगे तो हम रिएक्शन साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो इसका मतलब कि इसी से प्रोड्यूस हुआ लॉस, तो वो प्रोडक्ट साइड पे लेके जाते हैं। तो आप इक्वेशन देख के भी पहचान सकते हैं, अगर रिएक्टेंट साइड पे आता है इसका मतलब कि वो है आपके पास रिडक्शन, और अगर प्रोडक्ट साइड पे आता है इसका मतलब कि वो ऑक्सीडेशन है। अब इनको हमने पहली बात तो यह है याद करना, याद करने के बाद फिर इस पे अप्लाई करना। अगर हम अप्लाई करने की बात करते हैं तो देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी कि सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो गया है सोडियम आयन में और साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल होगी मेरे पास कि मैंने लिखा ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बन गया आपके पास 2 ऑक्साइड आयन।
तीसरी एग्जांपल मैंने लिखी है CH4 is plus oxygen 2O2 is converted into CO2 and 2H2O। ये तीन एग्जांपल अभी आपके सामने आ गई हैं, इन्होंने देखना है कि क्या हिसाब किताब बैठ रहा है। पहली बात, इसमें इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। चलो चेंज कर लेते हैं, ये प्रोसेस हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। दो हो गए प्रोसेस। अब इस वाले में इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आ रहे मुझे, अब कैसे पहचानूं? अब आपके पास डेफिनेशन आती है। बेटा देखिए, इसमें ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो रहा है, आप देखिए कि क्या हो क्या रहा है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रही है, ठीक है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रही है। इसका मतलब हो गया, ये प्रोसेस का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या थी इसकी? हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे थे, अब हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो इस कन्वर्जन में हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा है, जिसको ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसको आपने पहचान लिया। अगर मैं इसको पहचानने की कोशिश करूं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी देख लेते हैं। इसका नेट चार्ज हो गया 0, 4 हाइड्रोजन की वजह से हो जाएगा +4, इसको कर दिया x, तो आंसर आया -4। इस तरह चलते नेट चार्ज 0, 2 ऑक्सीजन है जिसकी वजह से चार्ज हो जाएगा -4, इसको कर दिया x, इसका आंसर आ गया +4। अब देखें इस केस में गौर से देखें कि क्या हो रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसके जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होगी। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर वो देखें तो वो आपकी इंक्रीज कर रही है, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इससे चारों डेफिनेशन पे पूरी हो रही है। जरूरी नहीं कि चारों, इसमें तो आपके पास देखें गौर से, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही नहीं इन दोनों में, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है इसमें, ऑक्सीजन भी नहीं है इसमें, और इसमें आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हर लिहाज से डेफिनेशन पूरी होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो मैं वैसे ही सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपको वैसे भी देख के पता चल गया था कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और इस तरीके से इसी रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखूं और आप जो है उसको दूसरी टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूं, मैंने लिखा CH4, फिर मैंने लिख दिया 2O2 एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड 2H2O। तो ये जो चीज थी इसको देखें अगर गौर से, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो आप देखें इसमें ऑक्सीजन कितने थे पहले? ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास है 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसमें, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलेंगे। दूसरी बात देखें, यहां से यहां पर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए तो आपको बताया था कि आपके पास ऑयल रिग चल जाएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन इज गेन। एंड सिमिलरली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर तो 0 है, जबकि यहाँ पर -2 होगी, तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज कर रही है, 0 से -2 में जा रही है, इसका मतलब हो गया डिक्रीज। जब डिक्रीज हो रही होती है ऑक्सीजन स्टेट, तो इसका मतलब रिडक्शन हो जाता है। सिमिलरली अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, कैसे? इसकी जो चार्ज है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। वरना आपको ये बात याद रखना कि हाइड्रोजन के साथ जो होता है वही इलेक्ट्रॉन की टर्म में, तभी जो है हम यहाँ से ऑयल रिंग्स जोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी आपके पास रिडक्शन होगी। तो आपके पास कभी सारी की सारी डेफिनेशन पूरी हो सकती है और कभी कोई नहीं हो सकती। तो इस बेस के ऊपर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन जो है इनको याद करना है, और उसके बाद जो है फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो किस तरीके से पहचानेंगे कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं, वो हम जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।